इन दिनों मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह शाम मौसम में हल्की नमी और दोपहर में बादलों के बीच झांकती हुई धूप जो एहसास कराने लगी है कि सर्दियां बस अब प्रिया कुछ ही दूर हैं। बिल्कुल ठीक कहा ज्योत्सना आपने। और देखिए, अब सर्दियां आने से पहले बारिश भी आ गई। मई जून की गर्मी, मॉनसून की बारिश के बाद ठंड का मौसम आखिर किसे पसंद नहीं होता। लेकिन कभी सर्दी तो कभी गर्मी, कभी हल्की बारिश, जैसे कि आजकल हो भी रही है दिल्ली एनसीआर में। ये जो फेरबदल है ये बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है, खास तौर पर जिन्हें एलर्जी होती है। एलर्जी के मरीजों के लिए ये मौसम ज्योत्सना अक्सर हमने देखा है कि मुसीबत बन जाता है। और इसमें एलर्जी के मरीजों का हाल तब और बुरा हो जाता है जब एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब देखिए ना कि तय वक्त से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा खराब कैटेगरी में पहुंच चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में अचानक हुए बदलाव को देखते हुए दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। हाँ, लेकिन दुख तो इस बात का है कि ऐसी नौबत हर साल आती ही क्यों है। कोरोना ने पहले ही लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स को कमजोर कर दिया है। सडन कार्डियक अरेस्ट वैसे भी बड़ी परेशानी का कारण लोगों के लिए बना हुआ है। ज्योत्सना देखिए, अब डर इस बात का है कि एयर पॉल्यूशन बढ़ते ही सांस से जुड़ी हुई परेशानियां बढ़ेंगी। सीओपीडी, जो ब्रोंकाइटिस है, टीबी, अस्थमा जैसी ये जो बीमारियां ये ट्रिगर हो जाती हैं मौसम बदलने में। बिल्कुल, बीमारियां ट्रिगर हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग हेल्दी हैं वो भी थकान, सिरदर्द, स्ट्रेस, आंखों, नाक और गले में जलन की शिकायत करने लगते हैं। खराब हवा का असर हमारे न्यूरो सिस्टम पर पड़ता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी नजर आता है। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे मरीजों की नाक से पानी अचानक आता है, चेस्ट जकड़ जाती है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है। और एक आईएमए की जो एक स्टडी है उसके मुताबिक देश की 30% आबादी यानी कि करीब 40 करोड़ लोगों को कोई ना कोई एलर्जी तो है। राजधानी दिल्ली की ही अगर बात कर ली जाए तो यहां पर सबसे बुरा हाल है। और एक और स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं जिसके मुताबिक प्रदूषण की वजह से दिल्ली के 50% बच्चों को एलर्जी है, जबकि 29% बच्चों को अस्थमा की शिकायत। और इसका बहुत बड़ा कारण पॉल्यूशन है। और अब देखिए, ऐसे में इस परेशानी से बचने के लिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। घर में आप एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगाएं, कार्बन फिल्टर वाले मास्क पहने, विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाएं, खाने में अपने चने और गुड़ को जरूर शामिल करें। साथ में लंग्स में ताकत भरने के लिए रोजाना इन सभी चीजों के साथ योग प्राणायाम करना ना भूलें। स्वामी जी हार्ट के बाद आज फेफड़ों को मजबूत बनाने वाले हैं और बढ़ते पोल्यूशन में फेफड़ों की मजबूती बहुत जरूरी भी है। और इस वक्त स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। हार्ट के बाद आज मजबूती फेफड़ों को प्रदान करनी है। आज तीनों ही देवियों को, प्रिया जी, पूजा जी, ज्योत्सना जी को प्रणाम। और आज हम ये गरम गरम तेल इसमें डाल रहे हैं लंग के ऊपर। इसको लंग बस्ती कहते हैं। इससे फेफड़े बड़े मजबूत होते हैं। ये एक प्रोसेस है। ये माता क्या नाम है? वीना गुप्ता। वीना गुप्ता कब आई थी? मुजफ्फरनगर 23 मार्च से 30 मार्च तक योगराम में आई थी। पहले आई थी उस समय फेफड़े कितने खराब थे? 20% रह गए थे। 80% फेफड़े गड़बड़ हो गए थे। अब क्या हाल है? अब ठीक है। अब ठीक है। और उम्र कितनी है? 67 में ठीक कर लिए। तो ये लंग बस्ती दोनों लंग के ऊपर है, ये हृदय बस्ती है, इधर ये अक्षि तर्पण, सिरोधारा, जो परंपराएं हमारी कहीं छूट गई थी उनको हम इंडिया टीवी के माध्यम से ये वात मोक्षण और इधर ये रक्त मोक्षण, हमारे सब ये बच्चे इतने निष्णात हैं, सत्यवान जी और सारे। इधर ये माता का इधर जो है पूरे शरीर में दर्दें थी तो इसको ये लीच लगा रहे। मैंने कहा भैया डर तो नहीं लग रहा, इधर कुछ लटक रहा है। और इधर जो है ये अलग अलग प्रकार की थेरापियों के द्वारा और ये नस से करके पहले मसाज करते हैं, बादाम रोगन से, सरसों के तेल से या तिल के तेल से, किसी भी चीज से कर सकते हैं। बाद में इसमें ये अणु तेल या ज्योतिषमती डालते हैं और इससे पूरा कफ बाहर निकल जाता है। ये दिव्य धारा से स्टीम देते हैं। ये दिव्य धारा हमने स्टीम के रूप में, और थोड़ा नीचे करो ऐसे, और पूरा ये मुंह से भी लो, नाक से भी लो, मुंह भी खोल के रखो। और इधर एक ये नया कार्यक्रम है, ये मुलेठी है और मुलेठी में गाय का घी मिला देते हैं। गाय का घी मिला करके मुलेठी के अंदर, और फिर उसका धूम देते हैं। धूम नस्य इसको कहते हैं।
ये जल नेति, सूत्र नेति, आराम आराम से दाएं नाक से लोटा लगा दिया, बाएं नाक से पानी अपने आप गिरने लगता है, और ये नाक से फिर ये जो है सूत्र नेति नाक में डाला, फिर मुंह से निकाल दिया, और हल्दी, लहसुन, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और यूकेलिप्टस ऑयल, और इसमें दिव्य धारा और मिला देते हैं। ये रोल में भी आती है और इसका ड्रॉप भी देते हैं। और ये पतंजलि बाम, इसकी लपेट लगा करके और इससे फिर प्राणायाम करवाते हैं। तो इन चीजों से अप्रतिम लाभ होता है। युगों युगों से हमारे यहाँ पर यह आयुर्वेद की परंपरा चली आई थी, उसकी हम याद दिला रहे हैं। और आज इन सारी प्रक्रियाओं के साथ साथ हमारे घरों में पहले भोर में शंख बजाया करते, तो ऐसे शंख बजाने से भी फेफड़े मजबूत होते हैं। तो ये शंख बजाना, आजकल स्पायरोमीटर ही फूकते रहते हैं। जो भी हो, आज पूरा इंतजाम होगा जी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाने का। सब कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। स्वामी जी, सब प्राणायाम बच्चे, से ये बड़े बुजुर्ग, हर उम्र के आप जो देख रहे हो बाईं तरफ, मैं कह रही हूँ जी मेरी स्वामी बहन। जी, प्राणायाम से तो आपने शुरुआत करा ही दी है। कौन कौन से उपाय कर सकते हैं फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, उसके बारे में आप बता रहे हैं। लेकिन एक पूर्वानुमान जो सामने आया था, उससे पहले ही राजधानी दिल्ली और एनसीआर की हवा खराब हो गई है। हालांकि आज बारिश हो रही है, लेकिन पॉल्यूशन बढ़ने और मौसम फ्लक्चुएट होने की वजह से हम सबको मालूम है कि एलर्जी की परेशानी भी बढ़ जाती है, जो लगातार लोगों को हो भी रही है। अब एलर्जी की परेशानी का मतलब इम्यूनिटी कमजोर होना। तो सबसे पहले इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, इससे शुरुआत करा दीजिए। फिर लंग्स को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, उन सारे योगाभ्यास और प्राणायाम के बारे में एक एक करके आपसे आगे जानेंगे। तो एक सेकंड में लेना और छोड़ना। 1 सेकंड में लिया, 1 सेकंड में छोड़ा, धीरे धीरे 2-3 सेकंड में लिया और छोड़ा। ऐसे भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति, अनुलोम विलोम। 3 से 5 सेकंड में श्वास लेना, 3 से 5 सेकंड में छोड़ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सर्वश्रेष्ठ है। जिनका गला बहुत खराब रहता है, कफ कोल्ड रहता है, खांसी रहती है, कंठामृत देते हैं उनको। कंठामृत ये चूसने के लिए देते हैं। और लवंगादि, खदिरादि वटी, मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री चूसने के लिए देते हैं। और ये छोटी पीपल, दालचीनी, इलायची, मिश्री, इन सबको मिलाकर के सीतोपलादी, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा, और एक बात ही साइंटिफिक फॉर्मुलेशन में तैयार किया, स्वासारी पाउडर, स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड और ये ब्राउन कॉम। ये अद्भुत चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और गला खराब हो जाए तो 100 ग्राम एलोवेरा, ये जो एलोवेरा रखा है 100 ग्राम एलोवेरा, इसमें 10 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम सेंधा नमक डाल करके थोड़ा अमरूद के पत्ते भी डाल देते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छा हो जाता है गला। एकदम जो गले में खराश होती पूरी ठीक। और नस तो जो बताया ना हमने वो अप्रतिम है। नाक के अंदर ऐसे ही ये जो अणु तेल है, इसको नाक के अंदर, ये सबसे सरल सहज है। अणु तेल ज्योतिषमती से नस से करवा देते हैं, 200-250 ग्राम कफ निकलता है। फिर ये उज्जाई प्राणायाम करा देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।